सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट जो कि पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के मामले में आया है। यह जजमेंट जो है जनवरी मंथ 2025 का है। और इस जजमेंट में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रही कि मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल किन परिस्थितियों में एविक्शन का आदेश दे सकता है। क्या ट्रिब्यूनल हर केस में संपत्ति खाली करवाने का आदेश दे सकता है या इसके लिए कुछ विशेष शर्त होती है। आइए जानते हैं इस पूरे इंपॉर्टेंट जजमेंट को। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जहां इस जजमेंट में ये इंपॉर्टेंट बात आई कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए कानून के तहत मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल को अब और बड़ा अधिकार दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसमें यह कहा गया कि ट्रिब्यूनल के पास अब इवेक्शन यानी जिसको हम लोग हिंदी में जबरन खाली करवाने के नाम से जानते हैं या पोजीशन ट्रांसफर या कब्जा स्थानांतरित का भी अधिकार है। तो आइए इस वीडियो को, इस फैसले को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पेरेंट्स सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 का परिचय। साल 2007 में मेंटेनेंस एंड वेलफेयर पेरेंट्स ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट बनाया गया ताकि वरिष्ठ नागरिकों और माता पिता को उनके बच्चों या देखभाल करने वालों से सम्मान और सहायता मिल सके। इस कानून का जो उद्देश्य है वो तेजी से, सस्ते और सरल तरीके से न्याय प्रदान करना है। लेकिन क्या केवल भरण पोषण, जिसे हम लोग मेंटेनेंस जानते हैं, क्या वो देना काफी है? अगर माता पिता को उनकी संपत्ति से बाहर निकाल दिया जाए या कब्जा कर लिया जाए तो उनका क्या होगा? इन्हीं सवालों का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने जहां इस केस में ये इंपॉर्टेंट बात कही कि मेंटेनेंस का जो ट्रिब्यूनल है उनके पास इवेक्शन और पोजीशन ट्रांसफर का अधिकार होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर ट्रिब्यूनल को यह अधिकार नहीं दिया जाएगा तो 2007 का कानून अपना उद्देश्य खो देगा। इस फैसले के जरिए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बुजुर्ग को उनकी संपत्ति और सम्मान वापस दिलाने के लिए ट्रिब्यूनल को व्यापक अधिकार दिया जाना जरूरी है। ट्रिब्यूनल के अधिकार से कैसे काम करेंगे? तो ट्रिब्यूनल अब क्या कर सकता है, तो इसको तीन सरल भाषा में समझते हैं। सबसे पहला होता है इवेक्शन का आदेश। अगर माता पिता उनकी संपत्ति से बाहर निकाल दिया गया है तो ट्रिब्यूनल उस कब्जे को हटाने का आदेश दे सकता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात आया वो है पोजीशन ट्रांसफर। अगर कोई उनकी जो संपत्ति का गलत इस्तेमाल कर रहा है तो ट्रिब्यूनल कब्जा वापस दिलाने का आदेश दे सकता है। और तीसरा महत्वपूर्ण आया स्पीडी रेमेडी, यानी कि ट्रिब्यूनल बिना ज्यादा देरी और खर्च के न्याय दिलाने की प्रक्रिया को तेज कर सकता है। तो तीन बातों ने आप लोगों ने समझा जिसमें ट्रिब्यूनल के अधिकार हैं, जैसे कि इवेक्शन का आदेश, दूसरा पोजीशन ट्रांसफर, तीसरा है स्पीडी रेमेडी। इस फैसले का महत्व, यह फैसला बुजुर्गों के लिए एक नई उम्मीद को लेकर आया। अगर आपके बच्चे या देखभाल करने वाले उनकी संपत्ति हड़पने की कोशिश करते हैं तो ट्रिब्यूनल उन्हें राहत दिला सकता है। यह फैसला सिर्फ कानून का पालन कराने के लिए नहीं बल्कि समाज का एक संदेश भी देता है कि हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान और उनकी रक्षा कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी जो सबसे ज्यादा क्वेरी रहती है कि मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल में किन परिस्थितियों में इवेक्शन का आदेश दे सकता है, इसका जवाब ढूंढते हैं। पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल को वरिष्ठ नागरिकों और माता पिता अधिकारों की रक्षा करने के लिए कई शक्तियां दी गई है, जहां इस फैसले के अनुसार ट्रिब्यूनल इवेक्शन यानी कि संपत्ति खाली करवाने का आदेश हम निम्न परिस्थितियों में जानते हैं। पहला, संपत्ति पर अवैध कब्जा। यदि बच्चे, रिश्तेदार, कोई अन्य व्यक्ति माता पिता की वरिष्ठ नागरिकों की संपत्ति पर अवैध कब्जा कर लेता है, उदाहरण के रूप में यदि माता पिता की संपत्ति उनकी मर्जी के बिना कब्जा कर लिया गया हो। भरण पोषण की शर्तों का उल्लंघन। यदि बच्चे देखभाल करने वाले ट्रिब्यूनल के आदेश के बावजूद माता पिता का भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं, तो उदाहरण के लिए जैसे बच्चों के भरण पोषण का वादा करके संपत्ति अपने नाम करवा ली लेकिन बाद में माता पिता की देखभाल करने से मना कर दिया हो, यह इसका एग्जाम्पल था। संपत्ति से बाहर निकालने या परेशान करने का प्रयास। अगर माता पिता को उनकी संपत्ति से जबरन बाहर निकाला गया हो तो उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा हो, उदाहरण के लिए माता पिता को उनके घर से निकालकर बच्चों उस पर कब्जा कर ले। और भरण पोषण का समझौते का उल्लंघन,
यदि बच्चे अपने माता पिता के बीच कोई लिखित या मौखिक भरण पोषण जो समझौता है उस बच्चे इसका पालन नहीं करते हैं, उदाहरण के लिए संपत्ति की देखभाल, माता पिता की सेवा का वादा करके बच्चों उनके संपत्ति करवाई हो लेकिन बाद में उस वादे से मुकर गए हो, तो यह भरण पोषण समझौते का एक उल्लंघन माना जाएगा। और माता पिता की संपत्ति का गलत उपयोग, यदि संपत्ति का उपयोग माता पिता की सहमति के बिना व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जा रहा हो, उदाहरण के लिए संपत्ति को किराए पर उसे देकर उससे अर्जित आय बच्चों द्वारा रखी जा रही हो जबकि माता पिता को कुछ भी ना दिया जाए। और जीवन यापन में खतरों में स्थिति, यानी कि जीवन यापन में खतरों में स्थिति का अर्थ यह है कि यदि बच्चों को देखभाल करने वाले व्यवहार से माता पिता के जीवन में संपत्ति या सुरक्षा का खतरा है, जैसे कि बच्चे हिंसक हो या वरिष्ठ नागरिकों को डराने धमकाने का प्रयास कर रहे हो। माता पिता द्वारा संपत्ति वापस पाने का याचिका, यदि माता पिता ट्रिब्यूनल में खुद अपील करते हैं तो उनकी जो संपत्ति है वो कब्जा हटाया जाए और उन्हें वापस दिया जाए। अन्य विशेष परिस्थिति, यदि कि ट्रिब्यूनल स्थानीय परिस्थितियों में साक्ष्यों के आधार पर यह तय कर सकता है कि इवेक्शन का आदेश देना उचित है। महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो ये है गैर हस्तांतरण संपत्ति, यानी कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। ट्रिब्यूनल केवल उन संपत्तियों को इवेक्शन का आदेश दे सकता है जो माता पिता या वरिष्ठ नागरिकों की है। दूसरा, संतुलन और न्याय का पालन। ट्रिब्यूनल यह सुनिश्चित करेगा कि इवेक्शन का जो आदेश है माता पिता की भलाई के लिए दिया जा रहा हो, ना कि किसी अन्य उद्देश्य से। यदि ट्रिब्यूनल के आदेश का पालन नहीं किया गया तो संपत्ति व्यक्ति के दंडात्मक कार्रवाई भी होगी और उस पर जुर्माना या जेल भी शामिल है। क्या आप इस विषय पे कोई अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और यह जजमेंट आपको कैसा लगा तो जरूर बताइएगा। कोई कोई भी क्वेरी हो तो डायरेक्ट कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। उसका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया है और स्क्रीन पे दिया है, तो डायरेक्ट कॉल पे अपना अपॉइंटमेंट बुक कराइए और अपनी जो भी क्वेरी हो डायरेक्ट पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।